प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं एमटीएस का 16 मई का एग्जाम जो इसी साल का है, जो आपके आने वाले एमटीएस के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं ना, वो बिल्कुल सेम यही टाइप आने वाला है। अगर आप हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही से समझ जाएंगे तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट एग्जाम में जो इस साल एक और एमटीएस का एग्जाम होने वाला है उसमें आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक व्यक्ति, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एक व्यक्ति किसी स्थान पर कार से 144 किलोमीटर की चाल से आता है, यानी कि जो स्पीड 1 दे रखी है वो 144 दे रखी है और धीमी चाल से वापस आता है। ओके, ठीक है। औसत चाल दे रखी है अब की बार हमें, तो औसत चाल दे रखी है, एवरेज स्पीड दे रखी है वो 60 दे रखी है और स्पीड 2 जो है हमारी वो निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2xy अपॉन में x प्लस y। ये हमने x मान लिया, इसे y मान लिया और ये एवरेज स्पीड होती है यानी कि 60 के इक्वल हो गया। तो 60 इज इक्वल टू में 2x हमें दे रखा है 144, y हमें निकालना है x प्लस y यानी 144 प्लस y। नाउ अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले तो हम इसे सॉल्व कर देते हैं। ये जाएगा 30 पे, ये हो जाएगा हमारा 2 7 14, 2 दूनी और ये 15 पे, ये 3 से चलेगा, 3 5 15, 3 के पार्टे में 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो फाइनली हमारी जो इक्वेशन बनेगी 5 144 प्लस y इज इक्वल टू में 24y। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह हमारा 5 और 20 यानी कि 720 हो गया। ये हो गया 5y और ये हो गया 24y। 5y इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये करीब हो जाएगा हमारा इसमें से 19y और ये होगा 720 अपॉन में। अब यहाँ पे 19 मल्टीप्लाई में था तो y हमारा 720 अपॉन में 19, यानी इसे हम डिवाइड करेंगे 19 दिया और ये 937.89, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बॉड मास का क्वेश्चन है। हमारी इक्वेशन गिवन है 64 डिवाइड बाय 8 माइनस a प्लस 4 इंटू में 23 प्लस 45 माइनस 87 इज इक्वल टू में 53। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले बॉड मास लेगा, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते ही हमारे मन में आएगा 8 माइनस a, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 3 12, 4 दूनी 8 92 प्लस 45 माइनस 87 इज इक्वल टू में 53। नाउ अब हम क्या कहते हैं, प्लस वाले कौन से हैं, ये और ये 100 हो गया, ये 145 हो गया, माइनस 87 इज इक्वल टू में 53। अब a को उधर ले जाते हैं और 53 को उधर ले जाते हैं, 145 माइनस 87 माइनस 53। अब इनको करेंगे 7 3 10, 8 5 13 और 14, यानी कि ओवरऑल हमारा जो a की वैल्यू आई वो कितनी आ गई हमारी 5, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जैसे कि आप देख रहे हैं ये लाभ और हानि का है। हमें बोल रखा है कि 1000 रुपए में वो खरीद रही है और 8% हानि पे बेच रही है। हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो जब हमें पहले का मूल्य दे रखा है, बाद का मूल्य निकालना है, तो हम ऊपर प्लस माइनस करते हैं। तो 100 में 8 ऊपर माइनस करेंगे, नीचे नहीं करेंगे। नीचे तब करते हैं जब हमें पहले का मूल्य निकालना होता है, मतलब क्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हमारा 10 बचा और ये होगा 92 यानी कि 920, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जैसे देख रहे हो कि आप अगेन फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बॉड मास का क्वेश्चन है। ये हमारा इक्वेशन बनती है 74 प्लस 88 डिवाइड में 8 इंटू में 10 ऑफ 5 माइनस में 90 डिवाइड में 15 प्लस में फिर ब्रैकेट में 44 माइनस 108 डिवाइड में 12 और ये हमारा। तो देखिए पहले हमारा जो है यहाँ पे ऑफ को सॉल्व करते हैं। बॉड मास में ऑफ को सॉल्व करा तो हमारा ये 50 हो गया। ये अब इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये डिवाइड कितना हो गया हमारा 11 हो जाएगा हमारा ये, प्लस 74 माइनस 90, इसको भी डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 6। इसमें इसको डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 44 माइनस 9 ब्रैकेट में। क्लियर। नाउ 74 प्लस ये हमारा 11 इंटू ये 550 हो गया हमारा, माइनस 6 और 44 में से 9 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 9 5 35। ठीक है। नाउ अब इनको हम प्लस कर देते हैं, इसको और इसको प्लस कर देते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा हमारा 5 4 9, 5 7 12, 12 और 3 15 और 5 और 1 6, 659 माइनस 6, तो ये हमारा इसमें करेंगे तो 653 ऑप्शन आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। इसने बोला है कोई निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष 6 माह मतलब 3.5 साल टाइम दे रखा है हमें
स्वयं की दुगनी हो जाती है, यानी अगर px है तो जो मिश्रधन होगा वो 2x हो जाएगा। तो i कितना हो जाएगा हमारा x, क्योंकि इसको इससे माइनस करते हैं तो ये x हो जाएगा हमारा। तो i p/r होता है, i इज इक्वल टू में p हमारा x है, r हमें निकालना है, टाइम हमें दे रखा है 3.5 यानी कि 3 दूनी 6 और एक 7/2। अब इसे सॉल्व करेंगे, x से x कैंसिल हो गया, तो r इज इक्वल टू में 200/7 जो कि हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14 7 56 28.57%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये हमारा जो इसने प्रतिशत का बोला है कि आयत की लंबाई में 13% कमी करते हैं और चौड़ाई में 13% की वृद्धि करते हैं, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। तो हमारा इसमें R1 R2 वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 अपॉन में 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। R1 कमी है तो -13 लिख देंगे, वृद्धि होगी तो प्लस का लिखेंगे। तो अगली 13 है, प्लस -13 और 13 अपॉन में 100, तो ये और ये कैंसिल हो गया, 13 को करोगे तो 169 अपॉन में 100, यानी कह सकते हैं 1.69। माइनस साइन इंडिकेट करता है कमी हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि अगेन लाभ और हानि का है। इसने बोला है 55 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे बोला है, देखो पहला बेचना दे रखा है, दूसरा विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दे रखा है। तो लाभ हमें गिवन है, इसमें 11 है, और लाभ जो होता है किस पे होता है, हमारा क्रय मूल्य पे होता है। तो 55 तो विक्रय है, 11 लाभ है, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा जो है सीपी आ जाएगा, इनटू में 100, तो 11 कम 11 11 चौक 44, 1/4 किसका फ्रैक्शन होता है हमारा 25%, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जैसे कि ये औसत आयु के ऊपर है कि 4 भाइयों की औसत आयु 24 दे रखी है। अब पिता भी शामिल हो गए, मतलब मेंबर कितने हो गए होंगे 5, ठीक है। तो औसत जो है 6 वर्ष बढ़ जाता है, हमारा 6 वर्ष औसत बढ़ जाता है। तो अब 5 मेंबर हो गए हैं और 6 वर्ष औसत आयु बढ़ रही है, तो मतलब ओवरऑल कितना बढ़ रहा है हमारा 30 बढ़ रहा होगा, 5 30 होता है, और पहले एज कितनी थी 24 थी। इनको प्लस कर देंगे तो हमारी जो है पिता जो ऐड हुए हैं उनकी आयु आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9, जो कि देख रहे हो कि आप ग्राफ का क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिख गया होगा। यहाँ पर हमें m और n की जो हमें अलग अलग वर्षों की नियुक्ति दे रखी है उम्मीदवारों की, हमसे पूछा गया है सभी वर्षों में n उम्मीदवारों का औसत संख्या निकालनी है। तो n की औसत संख्या क्या होगी हमारी, जैसे 900 है, दूसरे में 810 है, फिर 760 है, फिर कितना है हमारा 890 है। इनको प्लस कर देंगे, 0 9 10 16 8 16 8 24 24 8 32 और 1 33, इतना आ गया हमारा सबका टोटल। अब हमसे बोला गया कितने मेंबर है, 4 साल का है हमारा, औसत निकालने के लिए 4 से भाग करेंगे, 4 8 32 4 16 और 0, यानी का आंसर आ रहा है 840, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें चतुर्थ अनुपाती निकालना है। तो यहाँ पे हमें 3 नंबर दे रखे हैं, 21 49। चतुर्थ अनुपाती निकालना है का मतलब होता है चौथे नंबर को हम x मान लेंगे। अब ये बट्टे में ये होता है 21/49 बराबर होता है ये बट्टे में ये। अब सॉल्व करेंगे, 3 6 18, 3 7 21, 7 7 49, तो 6 7 कितना होता है हमारा 42, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जो कि प्रतिशत का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने बोला 80 के का मतलब होता है गुणा 80%, 80% मतलब होता है 80/100। स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर सकते हैं, यहाँ प्रतिशत वर्ड लिखा हुआ है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ प्रतिशत का साइन नहीं है, तो इसलिए बट्टे 100 लगाना ना भूलें। फिर 225%, ये भी अगेन 100 लगेगा बट्टे में। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, 0 0 2 चौक 8 2 पंचे 10, 25 के पाड़े में हमारा ये किस पे आएगा 90 पे, और ये 9 पे आएगा, 25 चौक 100 होता है, 5 चौक 20 20 चौक 80, तो ये जगह 4 चौक 16 16 नहीं 144, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगेन ये हमारा लाभ और हानि का है। इसने बोला है एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 55% ज्यादा अंकित करता है, यानी कि एमपी हो गया, सीपी एसपी हो गया और सीपी, पहले हमेशा ऐसे लिख लिया करो। अब इसने बोला है क्रय मूल्य से 55% ज्यादा अंकित कर रहा है, यानी कि 155 हो जाएगा अंकित मूल्य। अब 20% का बट्टा देता है, तो अब 20% का बट्टा दे रहा है, तो ये हमारा 20% यानी कि माइनस कर देंगे, 80/100 हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा हमें वो निकालना है। तो पहले हम सॉल्व कर देते हैं, 0 से 0 गया, 2 चौक 8 2 पंचे 10, 5 के पाड़े में 5 के 15, 5 कम 5, तो ये हो गया कुछ 124, यानी 100 की चीज अगर 124 की बेच रहे हैं तो कितना लाभ होगा हमारा 24% का। तो आंसर ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जैसे ये देख रहे हैं कि समय और कार्य का क्वेश्चन है हमारा।
यहाँ पे बोला है देव ने स्कूल प्रोजेक्ट के अकेले 40 दिन में पूरा किया, यानी देव का जो टास्क है काम करने का वो है 40 दिन का। अरुण देव से 25% ज्यादा कुशल है। अरुण जो है 25% ज्यादा कुशल है, मतलब 100 अपॉन में 125 कर देते हैं, 25 चौक 25 पंचे 5 अट्ठे, यानी कि अरुण जो है 32 दिन ले रहा है। अब ये बोला है कि अरुण उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है ऑलरेडी 32 दिन में करेगा, लेकिन इसमें ऑप्शन जो है वो गलत लगा रखा है 16 है, बट इसका करेक्ट आंसर ये हुआ 32 दिन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, अगेन ग्राफा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में है। यहाँ पे हमें गर्ल्स और बॉयज का जो है वो दे रखा है रेशियो डॉट फॉर्म में कि कितने बॉयज है कितने गर्ल्स हैं। हमें सभी कक्षाओं के छात्रों की कुल संख्या को योग निकालना है। तो सभी कक्षाओं में कितने टोटल छात्र हैं, यानी सबको प्लस करना है और कुछ नहीं करना। तो हमें क्या दे रखा था 88 और 76 पहले, ये 5th क्लास का है, फिर है 140 92। तो हम ऐसे करते हैं सिंपली ऐड ऑन कर देते हैं, पहले 54 80 84 68 90 और 70। तो हम इनको प्लस कर देते हैं, चाहे ऐसे प्लस करके इन्हें प्लस कर दो, चाहे ऐसे प्लस करके सब बाद में दोनों को प्लस कर देना, एज यू विश, जैसा भी तुम्हें इजी लगेगा। 8 8 16 8 9 9 4 13 13 5 17 13 5 18 18 8 26 26 9 35 और ये हो गया 456। इसको करते हैं 6 2 8 8 8 16, ये हो गया 7 6 13 13 6 13 8 21 21 9 23 30 और ये 38। अब इनको प्लस कर देंगे तो ये होगा 6 6 12 8 5 13 और 1 14 4 3 7 और 1 8। तो हमारा आंसर आ रहा है 842, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। जैसे आपको दिख रहा है अगेन बॉर्ड मास का क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन बॉर्ड मास का है इस एग्जाम का। यहाँ पे बोला गया है 7 + 4 इंटू में 2 + 5 इंटू में 4। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 5 4 20 + 2 ये हो गया 22, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया 88, फिर 7 से प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15, यानी कि 95, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 16 आप देख रहे हैं कि साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। इसने बोला है 8 वर्ष और 20 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर निश्चित राशि। अगर देखो यहाँ पे हमारा समान दर भी दे रखी है और समान जो मूलधन है वो भी दे रखा है। जब दो चीज समान होती है तो टाइम का जो रेशियो है, जैसे 8 और 20, जो टाइम का रेशियो रहेगा वही हमारा किसका, यानी साधारण ब्याज सीआई का रेशियो भी रहेगा, सीआई का रेशियो भी सेम रहेगा हमारा। जब दो चीजें कांस्टेंट होती हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो दो चीजें कांस्टेंट होती हैं, जैसे इसमें दर और मूलधन दोनों ही कांस्टेंट दे रखी हैं, बराबर दे रखी हैं, तो उस कंडीशन में जो रेशियो टाइम का है वही सीआई का भी रहेगा। तो ये होगा 2 चौक 8 4 दूनी 8 4 पंचे 20, यानी कि 2:5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है ये एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 संख्याएं दे रखी हैं, 2:3:5 में है, जिनका एलसीएम जो है 60 है। अगर इनका हम एलसीएम लेंगे तो 5 या 15 15 दूनी 30, 30x जो होगा वो 60 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2। अब महत्तम निकालना है। महत्तम देखो क्या इसमें कुछ कॉमन है क्या, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो x कॉमन होगा, तो ये 2x होगा, ये 3x और ये 5x। एचसीएफ होता है जो तीनों में कॉमन होता है, तीनों में कॉमन क्या है x, और x हमारा क्या निकला है 2। तो यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 जो है, यानी कि 2 ऑप्शन जो है इसका सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये हमारा चाल और धारा का है। इसने बोला है नाव धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब x + y, वो दे रखा है 15 किलोमीटर 15 मिनट में, क्योंकि ये देखो किलोमीटर में है और ये मिनट में है, तो मिनट को घंटे बनाने के लिए 60 से भाग कर देंगे, तो अब ये हमारा घंटा बन जाएगा हमारा। तो किलोमीटर पर घंटे में इसकी स्पीड आ गई। x जो होती है वो नाव की चाल होती है और ये होती है धारा की। क्लियर? तो अब यहाँ पे 15 चौक 60, यानी कि ओवरऑल हमारा आ गया 60, x + y जो है 60 आ गया हमारा। अब क्या बोला उसने, 1 घंटे में, अब धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब x - y, वो हमें दे रखा है 10 किलोमीटर 1 घंटे में। तो यहाँ पे x - y जो है 10 किलोमीटर 1 घंटे में है, तो यानी कि ओवरऑल 10 लिख दूं यहाँ पे। अब इन्हें सॉल्व करना है हमें, सॉल्व करके हमें किसकी चाल निकालनी है, नाव की, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो इसे सॉल्व कर देते हैं, 2x, ये हो गया हमारा 70, तो x कितना आ जाएगा हमारा 35 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। यहाँ पे हमें दे रखा है x + y, y रेशियो z और z रेशियो x, z + x जो है वो 3:5:7 है। साथ साथ में हमें x + y + z भी दे रखा है, जो कि हमारा 45 है। z की वैल्यू निकालनी है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे लेट करेंगे कि x + y जो है वो 3m हो गया, y + z कितना हो जाएगा हमारा 5m हो जाएगा, और z + x है वो कितना होगा 7m होगा। अब इनको प्लस करेंगे,
जब प्लस करेंगे तो देखेंगे दो x भी 2 बार आ रहा है, y भी 2 बार आ रहा है और z भी 2 बार आ रहा है। तो हमने 2 टाइम्स कॉमन ले लिया, 2 प्लस x प्लस y प्लस z हो गया हमारा। इनको प्लस करेंगे 7 5 12 12 3 15 m हो गया। तो हम कह सकते हैं x प्लस y प्लस z जो है वो 15/2 m है। क्लियर? अब इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 45, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 45। 15m/2, 15 कम 15, 15 दिया 45, यानी m की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6। लेकिन हमसे पूछा क्या है, z पूछा है। z कैसे निकलेगा हमारा, जब हम x प्लस वाई प्लस जेड में से क्या माइनस करेंगे x प्लस वाई, तभी तो देखो x से x कैंसिल होगा, y से y और z की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें z निकालने के लिए इसकी वैल्यू तो पता है 45 है, x प्लस वाई कितना है हमारा 3m था, तो m की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 3 × 6 यानी कितना होगा 18 हो जाएगा। 18 माइनस कर दो बस, ये हो जाएगा हमारा 27 यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमें अगेन समय और कार्य का क्वेश्चन है। इसमें बोला है ए और बी के दिए गए कार्यों का साथ मिलकर, यानी कि ए और बी दोनों काम मिलकर काम करते हैं तो 10 दिन में करते हैं। सी अकेले उस काम को 15 दिन में करता है। यदि तीनों साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम होगा। तो सिंपली सा इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हमारा कुल काम आ गया। इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, 10 के पारे में 30 3 पे आता है, 15 के पारे में 30 2 पे आता है। अब ये तीनों की यानी ए बी और सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 5 की, 5 यूनिट्स के हिसाब से वो 30 काम कितने दिन में करेंगे 6 दिन में करेंगे, यानी 6 दिन इसका आंसर होगा और ये ऑप्शन नंबर है 2।